गजराज विजय, मगध से यवन तक। गौरव गर्ग द्वारा लिखित। लेखक के बारे में 100 से अधिक उपन्यास प्रकाशित होने के साथ गौरव गर्ग ने स्वयं को एक सिद्धांत कथाकार के रूप में स्थापित किया है, जो एक विस्तृत और समर्पित पाठक वर्ग को मोहित करते हैं। उनकी रचनाएं कथा और गैर कथा दोनों क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो अपनी गहन कथाओं, सम्मोहक पात्रों और विचारोत्तेजक विषयों के लिए जानी जाती हैं। अध्याय 1 सिकंदरी 0 और 2 चिंगारियां। फरात की लहरें उस रात मध्यम थी। बेबीलोन के महान जिगुरात की परछाई शहर पर एक रहस्यमयी आवरण डाले हुए थी। कुछ पहर पूर्व तक जहां उत्सव और विजय के नाद गूंजते थे, आज वहां एक अप्राकृतिक दमघोंटू शांति व्याप्त थी। सिकंदर, महान सिकंदर, जिसने अपनी तलवार की नोक पर आधी ज्ञात दुनिया को झुका दिया था, अब अनंत निद्रा में लीन था। एक ऐसा कड़वा सत्य जिसे स्वीकार करने का साहस उसके किसी भी महापराक्रमी सेनानायक में नहीं था, फिर भी यह उनके हृदयों पर एक भारी शिला सा रखा था, उनकी श्वासों को बोझिल बना रहा था। सिकंदर की मृत्यु ने न केवल एक व्यक्ति का अंत किया था, बल्कि एक युग का समापन भी कर दिया था। उसने एक ऐसा विशाल साम्राज्य पीछे छोड़ा था, जो विभिन्न संस्कृतियों, जातियों और महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल जाल था। अब जब उस जाल को थामने वाला लौह हस्त शांत हो चुका था, तो प्रत्येक धागा अपनी दिशा में खींचने को आतुर था। बेबीलोन के भव्य राजप्रासाद के विशाल सभा कक्ष में, जहां कभी सिकंदर की सिंहगर्जना गूंजती थी, आज उसके प्रमुख सेनानायक एकत्रित थे। उनके चेहरे पर शोक की छाया के साथ साथ एक अपरिभाषित प्रत्याशा और गहरी आशंका भी स्पष्ट थी। पर्डिकास, जिसे सिकंदर ने अपनी शाही अंगूठी सौंपी थी, स्वयं को स्वाभाविक रूप से साम्राज्य का संरक्षक मान रहा था। उसकी मुद्रा में अधिकार का दंभ तो था, पर उसकी आंखों की गहराई में छिपी चिंता ये दर्शा रही थी कि वो स्वयं इस विराट उत्तरदायित्व के बोझ को समझ रहा था। कक्ष के दूसरे कोनों में अन्य महाबली सेनापति टॉलमी, जिसकी दृष्टि मिस्र की उर्वरा भूमि पर थी। एंटिगोनस, एक आंख वाला अनुभवी योद्धा, जिसकी महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं थी। लाइसिमैकस, थ्रेस का शासक बनने का स्वप्न देखने वाला, सभी भविष्य की योजनाओं में डूबे थे। उनके बीच फुसफुसाहटें थीं, गुप्त संकेत थे और एक दूसरे के प्रति गहरा अविश्वास। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि यह शांति क्षणिक थी। सिकंदर की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी और उसके साम्राज्य के गिद्ध पहले ही शव पर मंडराने लगे थे। इसी तनावपूर्ण और अनिश्चित वातावरण में एक अपेक्षाकृत युवा, किंतु युद्धों में तपा हुआ मैसिडोनियन कुलीन सेल्यूकस एक स्तंभ के सहारे चुपचाप खड़ा था। उसकी नीली भेदक आंखें सभा कक्ष में हो रही प्रत्येक गतिविधि का बारीकी से अवलोकन कर रही थीं। वो सामान्यतः मितभाषी था। युद्ध के मैदान में उसकी तलवार बोलती थी, परिषद में नहीं। परंतु उसकी चुप्पी। Sample complete. Ready to continue?